नमस्कार, आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज़। इस वक्त आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स। और अभी कुछ दिन पहले जो है अंबेडकर चौक पर जो है प्रोटेस्ट करते हुए निकले थे सभी स्टूडेंट्स। जो है ह्यूमन चेन बनाई थी वहां पर, और उसको लेकर जो है एक एफआईआर दर्ज हुई थी 5 स्टूडेंट्स के नाम पर। उसी के नाम पर आज जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। अपना जो है अपनी बात रखते हुए यहाँ पर स्टूडेंट्स रखते हुए नजर आ रहे हैं। उनसे बातचीत करते हैं क्या कुछ उनका कहना है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। देखिए, जो पुलिस ने हम पे आरोप लगाया है कि हमारे पास कोई परमिशन वगैरह नहीं थी, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारे पास हमने पहले डीसी ऑफिस में उन्हें सूचित कर दिया था। जो रैली निकलने वाली थी हमारी, उससे प्रायोरी हमने सभी को सूचित कर दिया था। जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स थे सभी को हमने नोटिस भेज दिया था और उन्होंने हमें परमिशन भी दे दी थी। तो जो पुलिस हम पे आरोप लगा रही है, हम पे मतलब कोई परमिशन नहीं थी, हमारे पास सरासर परमिशन थी। एक चीज़ हम पे आरोप लगाए गए हैं कि हमने भड़काऊ भाषण दी है। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमने किसी भी प्रकार के कोई भी भड़काऊ भाषण नहीं दी है। हम शांतिपूर्वक तरीके से हमारी रैली थी उसको निकाल रहे थे, और एकता का और जो हमारा प्रोटेस्ट चल रहा था, काफ़ी 15 दिन हो चुके थे उस प्रोटेस्ट, और सरकार हमारी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इसी सिलसिले में हमने एक शांतिपूर्वक रैली निकाली थी। परमिशन किससे ली थी आपने? डीसी ऑफिस को हमने एक इंटीमेशन लेटर दिया हुआ था और उस पर डीसी सर ने साइन भी करके रखे। कोई रिटर्न में आया था? हाँ, रिटर्न में है हमारे पास। तो आपने जाम लगाने का आपके ऊपर कि आपने 2 जगह जाम लगाया? सर हमने ना ह्यूमन चेन बनाने की ट्राई की थी, पर हम 240 से ज़्यादा लोग थे, तो वो ह्यूमन चेन बनते बनते इतनी बड़ी बन गई कि उसकी वजह से जाम लग गया। तो अगर वो जाम लगा था वो सिर्फ 2-3 मिनट का लगा था, उससे ज़्यादा का नहीं लगा। जब हमने देखा कि ट्रैफिक रुक रहा है तो हमने वो ह्यूमन चेन तोड़ के हम आगे चले आए थे। हम पे ये भी आरोप लगाया गया है कि हमने एम्बुलेंस का रास्ता रोकने की कोशिश की। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम सारे के सारे यहाँ पे जितने भी हैं वो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, और हमें ये एथिक्स है, हम मेडिकल एथिक्स हैं कि एम्बुलेंस का रास्ता नहीं रोकना होता है, और किसी भी जान बहुत कीमती होती है। इसीलिए हमने मतलब वहाँ पे रास्ता छोड़ दिया था एम्बुलेंस के लिए। हमने रास्ता रोकने की कोशिश नहीं करी, और जैसे हमें पता लगा एम्बुलेंस बाधित हो रही है तो हमने रास्ता निकाल के दे दिया। हम पे आरोप लगाया गया कि हमने एम्बुलेंस का रास्ता रोका। तो झूठा आरोप लगाया? ये बिल्कुल सरासर झूठा आरोप है। लगता है कि दबाने का और बस जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसको दबाने का। देखिए, ये 15 दिन से हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। हम कैंपस से बाहर जैसे ही निकलते हैं तो पुलिस प्रशासन ये जो भी हैं वो हमें बाहर निकलने की परमिशन नहीं देते। हमें धमकाया जाता है कि आप बाहर मत निकलिए, अपना प्रोटेस्ट वगैरह मत कीजिए। हमें सरासर धमकी मिलती रहती है, और जितनी कोशिश हो सकती है प्रशासन से, एडमिनिस्ट्रेशन से, हर कोई हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं। मामले को सुलझाने के लिए भी कोई आता है या सिर्फ हमेशा दबाने के लिए आता है? सब हम पे जितना हो सके हमें बच्चों को मेंटली टॉर्चर किया जाता है कि आप पे वो कर देंगे, केस फाइल कर देंगे, सब कुछ ये कर देंगे। ऐसे बहुत सारी धमकी आती हैं। एक दिन पहले भी आपको धमका दिया था? हाँ, हमें धमकाया गया था। कितना क्या क्या पर्चे दर्ज हुए? हमारे 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, और मैं आपसे ये विनती करना चाहता हूँ प्रशासन जितने भी अधिकारी हैं उनसे ये सरासर गलत है, और ये एफआईआर रद्द की जाए। आप लोग कल पीजीआई तक गए थे, क्या हल निकला है? क्या कोई बातचीत होने का कोई आसार, कोई प्रयास? सर हमने अल्टीमेटम दिया है कल कि अगर 72 आवर्स में कोई नेगोशिएशंस नहीं होती तो हमने ओपीडी बंद करवाने का गवर्नमेंट को आज दिन अल्टीमेटम दिया है कल। बाकी तब देखते हैं अब 3 डेज बाद क्या होता है। शायद ऐसी चर्चा चल रही है कि कोई डेलीगेशन सीएम साहब या सीएम के किसी मंत्री से मुलाकात कर सकता है। सुनने में आया, बाकी पता नहीं। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम पे ये आरोप लगा है कि जो ट्रैफिक हमने रोकने की कोशिश की थी, जो रास्ता रोकने की कोशिश की थी, वो 2 से 3 घंटे की वो थी। सबसे पहले मैं तो आपको बता देना चाहता हूँ, जब हमें परमिशन मिली हुई थी वो 5 से 7 बजे की मिली हुई थी। हमने 2 घंटे के अंदर ही वो पूरी इतना 5 से 5.5 किलोमीटर का जो रास्ता था, जो हमें परमिशन मिली उसी के, तो हमने वो टाइम अवधि के अंदर ही हमने वो करवा दिया था। 2 घंटे की तो बात ही नहीं है, 2 घंटे की तो पूरी रैली थी। जो ह्यूमन चेन बना के हमने एकता का जो हम दिखाना चाहते थे कि हम सब साथ हैं, उसी को हम दिखाना चाह रहे थे। और जब हमें ऐसा ज्ञात हुआ कि ट्रैफिक जाम हो रहा है तो हमने उसी टाइम 2 मिनट भी नहीं होंगे उससे पहले हमने हटा दिया था और हम निकल गए। इस बारे में आपने किसी बड़े अधिकारी, एसपी, डीसी साहब किसी से मुलाकात करने का प्रयास किया? सर, उससे पहले हमारे मतलब यहाँ एसएचओ सर आके हमें बच्चों को मतलब कि धमकाया जा रहा है कि आपके खिलाफ एफआईआर वगैरह है, ये सब कुछ है। हमारे जितनी धाराएं हम पे हो सकती थी हम जोर जबरदस्त तरीके से हम पे ताकि आंदोलन को दबा सकें, हमारी आवाज़ को धीमी कर सकें। और हमें धमकाया जा रहा है कि आप अपना आंदोलन यहाँ से हटा दो, उठ जाओ, कॉलेज वो कर लो,
आपको हमें अटेंडेंस की धमकी दी जा रही है, हमें बहुत तरीके से मेंटली टॉर्चर किया जाता है। क्या लगता है पीछे किसी की साजिश है इस चीज़ को लेकर? सरकार की साफ साफ ये मंशा साफ साफ दिखाई दे रही है कि सरकार ये नहीं चाहती, वो बिल्कुल भी झुकना नहीं चाहती बॉन्ड पॉलिसी को। वो चाहती है कि जो उनका मकसद है, जो 40 लाख हड़पने का लोगों से वो है, वो अब पूरी उसमें टिकी हुई है। हमारा यही है कि ये जितने भी मध्य वर्ग और गरीब परिवार के बच्चे हैं, किसान के बच्चे हैं, वो 40 लाख रुपए देने में सक्षम नहीं है और हमारे जो प्रोटेस्ट है ये आगे चलता रहेगा। सरकार की क्या मंशा है? 40 लाख रुपए तो कोई गरीब दे नहीं पाएगा। हाँ, गरीब दे नहीं पाएगा, मैम, इसीलिए उन्होंने साफ साफ ये कह दिया है कि उनके पास नहीं नौकरी है, नहीं कुछ और है, वो साफ साफ 40 लाख रुपए लेने पर वो, और उनका साफ साफ ये कहना है कि आप प्राइवेट करिए, कुछ भी करिए, कहीं से भी पैसे लेके हमें 40 लाख रुपए दीजिए। इवन दो बैंक को भी ये कर दिया गया है कि बैंक अलॉट कर दिए, वो ज़मीन के पेपर्स वगैरह मांगने के लिए वो आगे उनकी वो है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल भी सक्षम नहीं है, उनके पास नई ज़मीन है, वो कहाँ से 40 लाख रुपए लेकर आएंगे। हरियाणा के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, स्पेशली जो कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, वो लगभग पिछले 15 दिन से जो है स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं। और उनके स्ट्राइक करने का रीज़न यही है कि जो बॉन्ड पॉलिसी सरकार की तरफ से रखी हुई है वो उसके खिलाफ है। मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में, वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से जो वो हैं इस बॉन्ड पॉलिसी से खुद से बाहर नहीं निकल पाएंगे, इसलिए जो वो इसके खिलाफ खड़े हुए हैं। तो आज आपने देखा होगा लाइव तस्वीरों में कि जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उसमें जो है आपको याद होगा कि आई थिंक 1-2 दिन पहले जो है इन्होंने अंबेडकर चौक पे ह्यूमन चेन बनाकर उस बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ जो है स्ट्राइक की थी और उन्होंने जो है परमिशन लेके स्ट्राइक को किया था। डीसी सर के जो है उन्होंने सिग्नेचर लिए थे पहले कॉन्ट्रैक्ट पे, लेकिन उसके बावजूद भी जो सरकार है उन्होंने उस पर ये ब्लेम लगा दिया कि उन्होंने जो है कोई भी परमिशन नहीं ली थी। इनफैक्ट उन्होंने जाम भी लगाया था और एक एम्बुलेंस को रोकने की कोशिश की थी, जबकि उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। अभी आपने स्टूडेंट्स की बातचीत में जान ही लिया होगा कि सिर्फ 2 मिनट के लिए मुश्किल से जो है जाम लगाया गया था। इन स्टूडेंट्स की सिर्फ यही अपील है, उनकी जो पढ़ाई है, जो एजुकेशन है, वो बहुत सफ़र हो रही है, वो क्लासेस नहीं लगा पा रहे हैं, क्लासेस पे जो है ताले लगे हैं, सारे स्टूडेंट्स बाहर बैठे हुए हैं लगभग पिछले 15 दिनों से। उनका जो मेन मुद्दा है वो सिर्फ इतना सा है कि बॉन्ड पॉलिसी जो है उसको अबॉलिश किया जाए और वो जो है गवर्नमेंट से इसी सिलसिले में जो है रिक्वेस्ट कर रहे हैं और ये उनका रिक्वेस्ट करने का एक तरीका है। जब वो बाहर जाके विद ड्यू परमिशन जो है कोई स्टेप उठाते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुँचाते हैं तो उनकी आवाज़ को दबाने की कोशिश की जाती है। इन स्टूडेंट्स का कहना है कि सरकार की कुछ साजिश है, वो चाहते ही नहीं है कि इस बॉन्ड पॉलिसी को जो है तोड़ा जाए या इसके खिलाफ जो है इससे आगे बढ़ के कुछ स्टूडेंट्स के फेवर में जो है कदम उठाया जाए। तो इसीलिए जो स्टूडेंट्स हैं आए दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मीडिया के थ्रू जो है ऑफिशियल्स तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो आइए कुछ स्टूडेंट्स जो है इसी से रिलेटेड कुछ बातें पूछते हैं। लाइव तस्वीरों में अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, तो स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम एक बार बातचीत करते हैं। तो मैम क्या कुछ कहना चाहेंगे कि 5 स्टूडेंट्स के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है, तो उससे रिलेटेड आपने एडमिनिस्ट्रेशन से या अपने यहाँ पर हॉस्पिटल से, मेडिकल कॉलेज से किसी से बातचीत की है कि किस तरह से ये सोल्व किया जा सकता है जो केस हुआ है आप लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है? नहीं, एक्चुअली हमें से कुछ नहीं, जैसे लॉयर से जिनके अगेंस्ट FIR हुई है वो उन्होंने लॉयर से बात की है तो ये आ रहा है कि शायद से वो अरेस्ट हो जाएं, बट ये है कि उनके अगेंस्ट कुछ ज़्यादा प्रूफ नहीं है एंड हमने एक्चुअली ऐसा कुछ किया ही नहीं है। एम्बुलेंस की अगर आप देख लो हमारे पास उसकी वीडियोज़ हैं, परमिशन की हमारे पास वो पड़ा हुआ है, हमारे एक जो DC सर के खुद साइन है, तो इसीलिए हमारी कुछ गलती नहीं है, तो हमने अभी तक किसी से इतनी बात नहीं की है। कॉलेज से कोई आया है एडमिनिस्ट्रेशन से आपको सपोर्ट करने के लिए इस चीज़ में? नहीं, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से कोई नहीं आया अभी सपोर्ट करने कि जिस तरीके से FIR दर्ज हो चुकी है आप लोगों के ऊपर? नहीं, अभी कोई नहीं आया, कोई सपोर्ट करने नहीं आया? नहीं। परमिशन आपको प्रोटेस्ट की मिली होगी, लेकिन वो आरोप है कि आपने जाम भी लगा दिया। सर वो हमने एक ह्यूमन चेन आज अपने यूनिटी का सिंबल दिखाने के लिए किया था, बट अगर आप 240 बच्चों से एज एन हमारे सीनियर्स भी आगे थे, तो फिर उससे आप 300 के आसपास बच्चे अगर एक ह्यूमन चेन बनाएंगे तो फिर वो जाम कभी कभी लग जाता है। तो 1-2 मिनट का था, हमने देखा कि जाम लग रहा है तो हमें SHO सर ने बोला कि थोड़ा लग रहा है, तो फिर हमने फिर हटा दिया था। बल्कि ये था कि हमारे ऊपर एक कार ने ज़बरदस्ती बीच में से हमारी ह्यूमन चेन तोड़ने की ट्राई की एंड कुछ बच्चों पे एकदम चढ़ने वाली थी, तो हमने वो भी बताया कि सर चढ़ने वाली थी, उसका हमने नंबर भी नोट किया, पर उन्होंने उसके अगेंस्ट कुछ नहीं किया। तो मतलब ये जो केस की अगर मैं बात करूँ, ये फिर आप लोग अपने बेसिस पर खुद से ही सॉल्व करने पर लगे होंगे? केस की अभी हम खुद से सॉल्व करने के लिए कल हमने सोचा हम SP सर से मिलने एक ही सोचा है हमने, बाकी हम देखेंगे क्या होगा। हमने अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछ के, क्योंकि परसों हुई है और कल हम रोहतक थे, तो फिर आज ही हमने FIR के बारे में सोचा है।
तो हालांकि स्टूडेंट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि कल एसपी सर से भी बातचीत करने का प्रयास किया जाएगा। वहीं कल पीजीआई रोहतक में भी गए थे सभी स्टूडेंट्स के कि क्या कुछ हल निकाला जा सकता है, क्योंकि बॉन्ड पॉलिसी के खिलाफ जो है ये लोग काफ़ी दिनों से खड़े हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सोल्व होते हुए मैटर दिख नहीं रहा है। जिस तरह से एफआईआर दर्ज करवा दी गई है 5 स्टूडेंट्स के खिलाफ, तो उसी के तहत सर क्या कुछ कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर आप? मेरा ये कहना है, जो एफआईआर लगाई गई है 5 बच्चों पे, हम सभी बच्चे जितने वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे थे उनका ये मानना है कि यदि आपको एफआईआर ही लगानी है तो सभी बच्चों पे लगाइए, केवल 5 को टारगेट करके आप वो नहीं कि ये जो तो आंदोलन। ये बात निकल कर सामने है कि 5 बच्चे क्यों, उन 5 को क्यों सिलेक्ट किया गया, उनको क्यों टारगेट किया गया? उनको बस उनका ये कि जिनको हाथ लगे उन्हीं के नाम लिख कर दे दिए सर। हाँ, प्रोटेस्ट तोड़ने की, बिल्कुल दबाने की कोशिश की गई है। मेरा यही कहना है कि यदि आपको एफआईआर ही वो करनी है तो जितने भी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे सभी पे एफआईआर लगी है। हम अपना जो मांगे, हमारी बिल्कुल जायज़ मांगे हैं, हमारी जो आवाज़ है उसको बिल्कुल दबाया नहीं जाए, हम सभी उसके लिए लड़ रहे हैं। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि हमारे प्रोटेस्ट को दबाने की कोशिश की जा रही है, इसी वजह से जो है 5 स्टूडेंट्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। और इनका कहना है अगर एफआईआर करनी ही है कि तो सभी स्टूडेंट्स के खिलाफ क्यों करो, सिर्फ उन 5 स्टूडेंट्स को आखिरकार क्यों टारगेट किया गया है। तो देखना ये होगा कि क्या कुछ होता है। फिलहाल जो है बताया जा रहा है एडमिनिस्ट्रेशन से, कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेशन से भी कोई भी इनके पास नहीं आया इनकी हेल्प करने के लिए, जिस तरह से केस हो चुका है। और कल ये लोग जो है पीजीआई रोहतक गए थे, वहाँ पर भी बातचीत हुई है। कहा जा रहा है कि किस तरह से आगे को सपोर्ट किया जाएगा इन लोगों को लेकर, क्योंकि देखना ये होगा कि क्या सरकार जो है इनके आगे झुकेगी या नहीं झुकेगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, स्टडी पर भी इफेक्ट पड़ रहा है और जिस तरह से प्रोटेस्ट किया जा रहा है। लेकिन एक जो अंबेडकर चौक का प्रोटेस्ट हुआ उसको लेकर एक बड़ी बात निकलते हुए आ रही है कि उन्होंने कहा जाम लगाया जाएगा, लेकिन उन्होंने कहा हम ह्यूमन चेन कर रहे थे और हमने परमिशन जो है ली थी, डीसी सर के सिग्नेचर हुए थे। फिलहाल ये देखना होगा कि क्या ये जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके कैसा रहेगा, क्या और भी स्टूडेंट्स के खिलाफ होगी या इन्हीं 5 स्टूडेंट्स के खिलाफ क्यों कुछ किया गया है। आप लोगों से अपील, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कीर्ति कथूरिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।